मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? और फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में और नई एनर्जी के साथ फिर से एक नए व्लॉग में मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। और आज है संडे की सुबह, यहाँ पे 9 बज रहे होंगे और मैं यहाँ पे फटाफट नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और दाल में मैं तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद से बाकी के काम होंगे। और यहाँ पे सुबह क्या हुआ, ठंड हो गई है तो थोड़ा सा तो ठंड में हमारी सुबह थोड़ी सी लेट होती है। सो इसीलिए हम लोगों को एनर्जी लाने में थोड़ा टाइम लगता है, फेस पे बॉडी पे थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब हंसी और थोड़ा सा एनर्जी आने में। सो ठंड का मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट वही है कि हमें आलस भी बहुत आता है। और वैसे तो मैं बहुत एक्टिव ही रहती हूँ, फिर भी सुबह का टाइम मुझे लगता है हर किसी को आलस आती ही है ठंड में। और ख़ास करके हम लोगों जो हाउसवाइफ है, सुबह हाउसवाइफ प्लस वर्किंग वुमेन जो भी हैं, हम वुमेन्स जो भी हैं, हमारे लिए तो काफ़ी होता है क्योंकि हमें तो भाई उठना ही है और हमारा डेली का जो काम है वो तो हमें करना ही है। संडे रहता है, हस्बैंड सो सकते हैं लेट तक, बच्चे भी सो सकते हैं, बट मेरी भी नींद जल्दी खुलती है संडे को। बाकी के दिन के जल्दी ही मैं उठती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि संडे को थोड़ा सा मैं लेट उठूँ। बाकी दिन मेरा लेट हो जाता है, बट संडे को मैं सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। उसके बाद से मैंने क्लीनिंग कर लिया था, क्लीनिंग का काम हो चुका है और यहाँ पे अब मैं खाने का सब करके रख दूँगी। और संडे है तो थोड़ी डीप क्लीन होगी, इसीलिए मैं किचन से एक बार फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, उस सब चीज़ों में भी टाइम जाता है, फिर हम फ्री नहीं हो पाते हैं। और यहाँ पे सब्जी हो गया है, दाल हो गया है और ये सबसे फ्री रहूँगी तो मेरा बाकी के सांप काम में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद से नहाना धोना भी होता है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले हॉल में आ गई। थोड़ी थोड़ी डस्टिंग वगैरह करते रहना चाहिए और मेरी तो डेली की हैबिट है, बट कभी कभी नहीं भी हो पाती है, डेली नहीं होती है तो वीकली भी मैं कर लेती हूँ। गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ी ज़्यादा हमें आलस नहीं आता है, हम डेली ही कर लेते हैं और गर्मियों में जल्दी उठते भी हैं काफ़ी, तो उस काफ़ी सारी चीज़ जो होता है जल्दी हो जाता है, बट ठंड में लेट उठते हैं और यहाँ पे काम बहुत सारा फैला रहता है तो हमें थोड़ा सा खाना भी करना है, सभी दिन भी छोटा होता है। और यहाँ पे मैं टेबल क्लॉथ चेंज कर रही थी, खाते पीते हैं तो कुछ कुछ गिर जाता है तो मैं चेंज करते रहती हूँ। और मम्मी जी हैं घर में और बेटू है, हस्बैंड जी भी नहीं थे और वही मैं कुछ कुछ बातें कर, वो बोलती हैं तो वही मैं रिपीट उनको रिप्लाई देती हूँ, बोलती हूँ। सो मैं अकेले नहीं रहती हूँ, वीडियो में मैं बोलती हुई दिखती तो हूँ, बट मेरे आसपास रहते हैं और मेरी आदत है, मैं हंसते बोलते ही रहती हूँ। और मेरे पास मैं जिसके साथ भी रहूँ, मेरी ये हैबिट है, जो भी मुझे जानते हैं पर्सनली या जो भी मेरे से मिले हुए हैं उनको पता है कि मैं काफ़ी बोलती हूँ, मिलती हूँ, जुलती हूँ, हंसती हूँ। सो मैं ऐसी पर्सन हूँ, एकदम मतलब हैप्पी मूड रहने वाली पर्सन हूँ। सामने वाले के साथ भी मैं बहुत अच्छे से बात वगैरह करना, गप करना मुझे अच्छा लगता है। साथ में मैं अपना काम भी करते रहती हूँ, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं क्लीनिंग, सोफ़े वगैरह का कवर वगैरह सब, मतलब कितना भी मैं सेट करूँ बट हो ही जाता है। सुबह में, रात को भी मैं करके ही सोती हूँ, बट सुबह में फिर एक बार करना पड़ता है अच्छे से। और आज संडे था तो थोड़ा डीप क्लीन जैसा मैं कर रही थी। सो उसके बाद से मैं कमरे में आ गई और कमरे में डेली ही करो, इस पे तो मैं डेली ही हाथ मारती हूँ, मतलब कि ये बेड वगैरह और शीशे वगैरह पे, बट फिर भी धूल सा आ जाता है। सो वही मैं अभी एक बार हाथ लगा रही थी, सबको साफ़ कर रही थी और ये मैं कपड़ा रखती हूँ अलग से। सो उसके कर रही थी मैं और यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए थे, मैंने बताया था कि वो नहीं थे घर पे, तो वही मैं गेट खोलने चली गई थी। उसके बाद से फिर से वापस मैं अपने काम पे आ चुकी हूँ। और यहाँ पे जो भी ये सब शो पीस टॉयज़ है, मतलब ज़्यादातर बेटू के ही सब सामान है, तो वहीं से मैं हटा के एक बार डस्टिंग कर रही थी। यहाँ पे वो आ गई चिप्स लेके और वो छुपा रही थी, क्योंकि चिप्स मैं बिल्कुल भी नहीं खाने देती हूँ, बट कभी कभी लेके आ जाती है, जिद करती है, बदमाशी करती, लेके आ जाती है, वही छुपा रही थी। तो मैं बोली मुझे तो दिख ही रहा है, पिल्लों के पीछे रख दिया उसने। बच्चे कितने मासूम भी होते हैं, उनको मुझे ये नहीं पता कि पिल्लों के पीछे रख दिया तो मुझे नहीं दिखेगा, मुझे पता नहीं चलेगा। सो वो छिपा रही थी और आप लोगों को दिखा रही है चिप्स, और फिर से उसने रख दिया है और यहाँ पे खेल रही थी। और हस्बैंड जी भी आ गए थे और यहाँ नाश्ता वगैरह हो चुका है सबका और अभी मेरा सभी चीज़ बाकी है। सो पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद ही मैं बाकी का करूँगी काम अपना।
खाना पीना, और वहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा बेड के उस साइड ना स्पेस कम है, मतलब क्योंकि मेरा बेड काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा बस मैं ही कर पाती हूँ उसमें जाके सो उसके बाद से यहाँ पे साइड वाले स्टैंड पे उसको भी मैं एक बार हाथ लगा देती हूँ, अच्छे से सफाई कर देती हूँ। हमेशा नहीं करती, वीकली ही करती हूँ ये सबको, हमेशा डेली में नहीं कर पाती। डेली सोफ़ा वगैरह झाड़ती हूँ, बेड वगैरह बनाती हूँ मैं, बट ये डस्टिंग का काम अभी हाल ही किया था, तो ज़्यादा गंदगी नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा सा डस्टिंग का करने की ज़रूरत पड़ा। और मुझे लगता है ना, और सर्दियों में थोड़ा डस्ट कम आता है, क्योंकि गर्मियों में फ़ैन वगैरह चलता है ना, तो बाहर की धूल मिट्टी ज़्यादा खींचता है। सो सर्दियों में तो आप लॉन्ग टाइम अगर आप सफाई नहीं भी करते, मतलब हफ्ते 10 दिन भी, तो ज़्यादा गंदगी नहीं रहती। बट गर्मियों में बहुत धूल मिट्टी आती है, आंधी वगैरह चलता है, सो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स में गंदगी, मतलब धूल मिट्टी आ जाता है। सो वही मैं सबको रख रही थी और सबको रीअरेंज कर रही थी साफ यहाँ पे। और यहाँ भी बेटू छूते ही रहती, डर लगता है गिरा देगी, बट फिर भी मैं कुछ कुछ पीस सौ पीस यहाँ रख देती हूँ। वही मैं देख रही थी कि कुछ यहाँ से हटा दूँ, मैं प्लांट्स रखना चाहती हूँ, बट उससे डर लगता है, बच्चा है, खेलती है, कुछ चला गया, गिर गया। सो वही होता है ना, थोड़ी आप छोटा छोटा चेंज करो ना, बस एक कुछ नहीं करो, एक चीज़ को मतलब बस जगह बदल दो, उससे भी ना काफ़ी सारी मतलब चेंज हो जाता है, आपका माइंड भी चेंज हो जाता है, फ्रेश लगता है। और हम हमेशा नई चीज़ ला के नहीं रख सकते हैं। सो वह जो हमारे पास है उसी को हम थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ का वहाँ करके लुक भी चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा डेकोरेशन का भी हो जाता है, थोड़ा सा फ्रेश भी दिखता है। सो ये प्लांट मैंने यहाँ रख तो दिया, बट डर लग रहा है कि गिन्नू से कहीं गिर ना जाए। सो मैंने रख दिया, चेंज हो गया बिल्कुल भी, मतलब होता है ना, थोड़ा सा बस चीज़ों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो, फिर देखो कैसा लुक चेंज सा लगेगा। हम हमेशा सभी चीज़ नहीं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक प्लांट मैंने अभी बालकनी में रखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको धूप की नीड थी, इसीलिए। सो अभी यहाँ पे 2 प्लांट हैं, और बाकी सारे प्लांट अभी विंटर्स में ना मैं बाहर ही रखूँगी, क्योंकि वैसे भी धूप आती नहीं है ज़्यादा। सो वहाँ पे सही रहेगा, अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो जाती है तो भी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे इसके सब सामान है, टॉयज़ वगैरह हैं, और वहीं से मैं सबको थोड़ा सा डीप क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँगी धूल मिट्टी वगैरह। और ये जो कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ, मतलब कि आधा गीला आधा सूखा रहता है, तो जहाँ पहले मैं उसको डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसी को पलट के फिर पोंछ देती हूँ। सो अलग अलग से 2 टाइम मुझे नहीं लेना पड़ता है। उसके बाद से सडन प्लान बन गया हमारा कहीं जाने का। व्लॉग में आप आगे देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। सो मैं यहाँ रेडी हो गई नहा धोवा के, बेटी को भी मैंने रेडी कर दिया, और हम लोगों का सडन प्लान बन गया कहीं जाने का। तो ही मैं बस तैयार वार होकर बस हम निकल गए, और सुबह से ही काम में लगे थे। आज दोपहर को भी बिल्कुल आराम नहीं मिला। और उसके बाद से मैं यहाँ पे नीचे पार्किंग में थी, तो यहाँ पे बेटू ने जैकेट वैकेट पहना के ले जा रही हूँ, क्योंकि कहीं जाना है। सो यहाँ मैं आ गई हूँ। मेरे जो हैं भैया भाभी, मतलब जेठ जी जेठानी जी जो हैं, इनके दोस्त यानी मेरे भैया सब आप पहले भी मिल चुके हैं मेरे व्लॉग में, उनके घर। और ये है पीहू, हमारी प्यारी सी गुड़िया, और ये है भाभी, और इसको खाना खिलाने ले गई थी। और यहाँ पे मैं रिलैक्स भी हुई, मैंने आराम भी किया। और क्या होता है ना, बच्चों के साथ थोड़ा सा आप ऐसे ना, इतनी छोटी है ना, और ये बिल्कुल भी अभी 6-7 मंथ की, एकदम शांत है। सो यहाँ बेटू खाना खा रही थी, कुछ दिया था आंटी ने, और मुझे इतना आराम मिला, मैं पूरे टाइम इसको बस लेके बैठी थी, बस कुछ नहीं करा मैंने। चाय नाश्ता सब मिल गया, खाना भी मिल गया बन के, और फुल मैंने आराम किया। और ये है भाभी, और बोली कि नहीं तुम आज आराम करो, तुम बस इसको पकड़ो, इसके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि सर्दियां हैं तो हम लोग जल्दी जल्दी अभी नहीं आना जाना करेंगे, ठंड में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों के साथ। और गिन्नी समेट रही थी, का सब बच्चे ना खेल के सब फैलाया था इन्होंने, तो मैंने बोला तो समेट रही थी, सभी चीज़ों को जगह पे रख रही थी। पूरा जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ चीज़ें फैलेंगी, और 2-3 बच्चे इकट्ठे हो जाए तब तो और फैलेंगी। और यहाँ भाभी जी है, प्याज वगैरह कट करी थी खाना बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे तीनों को ही। और इसको ना होता ना, बच्चों को मतलब एक के साथ इसको इतना कंपटीशन है, इसको अभी इतना भी इसको समझ नहीं है कि अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो छोटी बेबी है मेरी बेटी। उसको मैं गोद में ली थी तो बिल्कुल और मेरे से चिपक गई थी कि नहीं मम्मा मुझे भी लीजिए, मुझे भी ऐसे प्यार की, मैं भी फिंगर खाऊंगी, एक फिंगर खा रही थी।
तो देखिए कैसे वो दिखा रही है आप लोगों को कि कैसे फिंगर खा रही है। और इतना माइंड फ्रेश हो गया मेरा, बहुत दिन से हम लोग मिले भी नहीं थे, लास्ट मेरे बर्थडे में आई थी। उसके बाद से मैं बस यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितनी रिलैक्स हूँ, बिल्कुल अपने घर के जैसा फ़ील होता है और अपना ही घर समझती हूँ मैं क्योंकि वहाँ जाके मैं एकदम फैल जाती हूँ और मस्त एकदम कुछ नहीं, खाना पीना हम लोग बनाते भी हैं, मिल के भी बनाते हैं। बट इस बार मुझे बिल्कुल पूरा का पूरा आराम दिया भाभी ने, और मैं बस बैठी थी फैल की और इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करी थी, गाना वाना बजा दिया था। और बेटू वो तो बस शांति से बैठी थी, मतलब गिन्नू ऐसे नहीं थी कभी भी मेरी बेटी, मैं चाहती थी थोड़ा शांत बच्चा हो, उतनी मेरी बेटी एकदम चंचल है, बट ये एकदम शांत है, एकदम बस मेरे गोद में बैठी थी। और क्योंकि हम मिलते जुलते रहते हैं तो बच्चे तो पहचानते ही हैं, बट फिर भी। और यहाँ पे जेठानी जी को लगा दिया है काम पे, बेटू इसका अर्पित का क्लास चल रहा था एबेकस का ऑनलाइन, और यहाँ पे मैंने लगाया जेठानी जी आज बनाएंगी और मैं खाऊंगी, यही आज होगा। सो मैंने उनको काम पे लगा दिया, जाइए आप बनाइए। उनको था कि मैं ही बनाऊंगी आज, मेरे हाथ का खाओ। मैं जाती हूँ तो मैं भी बनाती हूँ, मिलजुल के बनाते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ नॉनवेज बना रही थी, सो हम लोग मिल भी रहे थे, मतलब बीच बीच में मैं आ रही थी, गपशप हो रहा था, फिर मैं जा रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। और यहाँ पे भाई जी लोग दोनों को अभी नीचे गए हुए थे, सो अभी हम ही लोग यहाँ पे चिकन बना रही थी वो। हाँ बताइए, इनका बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, ये ऐसे बनाती मैं अलग से बनाती हूँ, इनको मेरे हाथ का पसंद आता है और मुझे तो बस मिल जाए तो बना बनाया तो मुझे और खुशी होती है कि बिना मेहनत का मिल जाता है तो। और यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तीनों को मैंने बिठा दिया था एक कमरे में, लैपटॉप पे यहाँ पे मूवी गाना चल रहा था। और बेटी तो मेरी कभी बैठती नहीं है ऐसी से, तो वो पूरा इंजॉय कर रही थी और डांस वगैरह सब मस्ती हो रहा था, काफ़ी मस्ती भी किया हमने। और यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं और हम लोग भी अपना काम भी कर रहे, बीच बीच में इनको भी देख रहे थे। सो यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही है। और हमें कभी कभी ना जब ना ये सब माइंड वो होता है, फ्रेश हो जाता है जब हम मिलते हैं, दो दोस्त दो फैमिली जब मिलते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा खुशी होता है, जगह चेंज होता है, सभी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे मैं इन लोगों का वीडियो बना रही थी, आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में मैं दिख रही हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय किए, हमने भी बहुत मस्ती किया सब कोई। और मैं जब भी आती हूँ पूरे पूरे दिन का ही प्लान होता है, यानी कि 1-2 घंटे का प्लान बिल्कुल भी नहीं होता है। सो यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे और गिन्नू सॉक्स पहना रही थी बेटू को, यहाँ पे शाम का टाइम था, गिन्नू सॉक्स पहना रही थी बेटू को कि उसको ठंड लग जाएगी। और फिर हम लोग चाय नाश्ता वगैरह कर रहे थे, उसके बाद से फिर खाना भी बन ही रहा है साथ में। और यहाँ पे हम लोग सब कोई बैठे थे, गाना बज रहा था, भाई जी सब कोई गपशप कर रहे थे। सो लगता नहीं है कि हाँ मतलब कि हम किसी के घर गए हैं, मतलब अपने ही घर है, वो भी हमारे घर आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स रहते हैं, आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग्स में। और मैं भी आराम से रहती हूँ, कोई वो नहीं लगता है। और उसके बाद से यहाँ पे हमारी कुछ गपशप हो रही थी, हम सब बैठे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे गिन्नू है जो कि अपना, उसको तो बस मस्ती, उसको घर से बाहर मतलब इतने टाइम बाद मिले ना सब, उसके बाद से भाभी जी का था कि नहीं डांस करेंगे। सो हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ये लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए थे और हमारे यहाँ पे गिन्नू डांस करी तो उसके साथ हमें भी बच्चा बन गया, हम भी बच्चे बन के डांस करने लगे। और गाना तो मैं नहीं लगा सकती थी इसीलिए, नहीं तो मैं लगा देती। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती वगैरह कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी दिन बाद मैं डांस भी करी, थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा मुझे आता नहीं है। सो वही मैं कर रही थी और भाभी जी भी बहुत अच्छा कर रही थी डांस। और इनके भैया हैं, छोटे भाई हैं, वो डांस मतलब प्रोफेशनली वो डांसर है, डांस सिखाते हैं, डांस एकेडमी है उनकी। सो इनको तो आना ही है भाई, उनके तो भाई डांस सिखाने वाले सो हम लोग यहाँ पे बस मस्ती मजाक कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय कर रही थी मैं। और बिल्कुल मतलब जेठ जी कहने के हैं, बट हमारा रिश्ता मतलब फ्रेंडों वाला है, तो हम लोग ज़्यादा वैसा नहीं है। वैसे भी आजकल तो फैमिली में भी उतना ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रह गया, जेठ जेठानी देवर मतलब ये सब नहीं रह गया, हम तो फिर भी फ्रेंड प्लस रिलेटिव हैं, तो हमारा तो खैर खूब चलता है, खूब बनता है, भैया भी बहुत मानते हैं मुझे, हम छोटी बहन के जैसे।
सो बहुत केयर भी करते हैं मेरी, और भाभी भी बहुत मानती हैं, सबको ही बहुत मानते हैं। मुझे बहुत खुशी होता है कि मेरे आसपास इतने अच्छे प्यारे लोग हैं जो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं, और मेरी बेटी को भी। और बहुत एकदम मुझे ना सब छोटी बहन जैसे एकदम ट्रीट करते हैं बिल्कुल ही, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इन्हीं लोगों की वजह से सब जो मेरे आसपास रहते हैं, मैं दिल्ली में इतने साल से हूँ, अब मुझे घर का उतना याद नहीं आता, मैं उतना रोती। पहले मैं बहुत रोती थी, बहुत याद आता था सबका। फिर जब हम मिलने जुलने लगे ना, तो इतनी मतलब फैमिली मिल गई मुझे, इतनी प्यार करने वाली सभी लोग, कि अब मुझे ना बिल्कुल भी अकेला फील कभी नहीं होता है। सो होता है ना कि लकी होते हैं हम कि हमारे इतने अच्छे दोस्त, हमारे इतने अच्छे रिलेटिव हमारे आसपास होते हैं। टचवुड, मैं बहुत लकी हूँ, और मैं बहुत हैप्पी भी रहती हूँ, सबके साथ मज़ा आता है। और यहाँ पे हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे, और ये इनको लेके आई थी, और यहाँ पे भाई जी भी आ गए। काफ़ी शोर शराबा हो रहा था तो वो भी आ गए, और यहाँ पे लोग बैठे थे। इन लोगों को भी हमने बोला कि हमें ज्वाइन कीजिए, बट ये लोग तो शर्मा भी रहे थे, उतना मतलब कि खुल के नहीं आ रहे थे। और हम लोगों की तो भाई मस्ती चली रही थी, और भाभी जी का तो खैर बात ही अलग है। सो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ उतनी छोटी सी है, वो भी पूरा एकदम देख देख के एंजॉय कर रही थी, और भी करना चाह रही थी डांस वगैरह, और अंकल के गोद में बैठी हुई है। सो कुछ भाई जी ने मजाक किया, मतलब ऐसे ही मजाक वजाक हमें बहुत होता है, तो हम लोग खूब हंस भी रहे थे, खूब मस्ती भी हो रहा था। सो ऐसे ही मजाक चल रहा था, कोई कोई बातें हो रही थी। भैया ना भाभी जी को कुछ बोल रहे थे। सो मस्ती मजाक में हमारा संडे बहुत अच्छा गया। थैंक यू आप लोगों का। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हमारा व्लॉग एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।